नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे लेक्चर नंबर 12 ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग में। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से हमेशा की तरह वही एनर्जी, वही जोश, वही जुनून लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को सर्वेइंग इंजीनियरिंग सिखाने के लिए आया हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये जो क्लास है ये अनअकैडमी स्पॉन्सर कर रहा है। सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए ये मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड को जब आप अप्लाई करते हैं पेमेंट के टाइम, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है, प्लस एश्योरिटी हो जाती है कि आप मेरी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, जो भी तैयारी के लिए आपको नोट्स चाहिए वो भी आपको मिलते हैं, प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिलता है। यानी एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। नॉन टेक टेक दोनों की तैयारी यहाँ पर होती है। तो अभी एक छोटी सी बात और, कोई आपका फ्रेंड अगर अनअकैडमी पर जुड़ा है और वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो वो भी इस कोड को अप्लाई कर सकता है। उनको भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये एग्जाम की लिस्ट है। 32 एग्जाम्स की कैटेगरीज होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसकी टॉप एजुकेटर तैयारी करवाते हैं। तो आप भी उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये कोड वो यूज करे। जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम एक्चुअली में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एनजी लाइव का। यहाँ पर एनजी लाइव लिखने से ही आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं आपकी 1 साल की कॉस्ट 5400 और 2 साल की 6480 हो जाती है। तो अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स को उठाने के लिए मुझसे प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मुझसे यूट्यूब पर बने रह सकते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर यू, एंड एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी जम से हो जाती है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों ने मेरे शुरू के 11 सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप शुरू से बिल्कुल जीरो से सर्वेइंग इंजीनियरिंग को स्टार्ट करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखना क्यों? क्योंकि ये कंटेंट पेड का है, फ्री का नहीं होता। पहली बार इतिहास में मैं यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट दे रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं सेशन एक बारी कैसा है। ठीक है, आप लोगों को बताऊं, जैसा कि अभी सुनना, आपको पता है आपका सर्वेइंग के इंजीनियरिंग के अंदर बचा क्या क्या है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वेइंग इंजीनियरिंग, तो हमारे पास थियोडोलाइट बचा है, हमारे पास कर्व करने को बचा है, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव लेफ्ट विद फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। हाँ, फोटोग्रामेट्री हमारे पास अभी बचा है, हम लोगों ने ये अभी करा नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या टॉपिक बचा है? प्लेन टेबल सर्वे। ये आई थिंक सो 4 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा और कोई भी टॉपिक मेरे ख्याल में बचा नहीं है इसको सर्वेइंग इंजीनियरिंग को लेकर। ये हमारे क्या है, ये लेफ्ट टॉपिक्स है। सो अकॉर्डिंग टू मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड ओनली एंड ओनली 3 आवर्स। हाँ, मतलब एट मोस्ट 3 आवर्स टू कंप्लीट ऑल दीज सेशंस। इन सभी सेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे मुश्किल से 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे लेक्चर जो है अभी बहुत बचे हुए हैं। आई थिंक हमारे 8 घंटे के लेक्चर अभी अलॉटेड है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर्वेइंग के अंदर जितना भी मैंने पढ़ा दिया, वी हैव डन अ लॉट इन द सर्वेइंग इंजीनियरिंग, और उम्मीद है समझ भी आया होगा। तो उनकी प्रैक्टिस बहुत बोलती है। हाँ, तो आज का सेशन में इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज का सेशन सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहली बात तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद साथ के साथ बोलना चाहता हूँ अगर आप लोगों को भी डाउट्स है तो प्लीज आप लोग भेजिए। हम लोग आज के सेशन में डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, आज के सेशन में अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके पहले आप लोगों का टेक्योमेट्री में कल स्टार्ट कर चुका था, और टेक्योमेट्री काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। उम्मीद है टेक्योमेट्री समझ में आई होगी जितना भी पढ़ाया। तो एक केस रह गया था, डिप्रेशन केस। एक केस रह गया था टेक्योमेट्री के अंदर, दैट इज नोन टू बी एज द डिप्रेशन केस। तो आज वो डिप्रेशन केस सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा केस है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, करीब और करीब 40 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डाउट जरूर भेजना, क्योंकि डाउट भेजोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखिए यश राजकुमार इंडियन ने डाउट भेज भी दिया। अच्छा, यश ने तो सेम क्वेश्चन भेज दिया, ये पहले भी भेजा था आई थिंक सो। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे।
तो फिलहाल ये चीज क्लियर है। एक बार थम्स अप करके बताना यार, आवाज आ रही है अच्छे से आप लोगों तक, फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थियोडोलाइट ऑटो लेवल नहीं पढ़ूंगा मैं। अच्छा, कंपैरिजन थियोडोलाइट टेक्योमेट्री और ऑटो लेवल में कंपैरिजन क्या है। देखो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स, टेक्योमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द horizontal distances and auto level is used to find the vertical distance. Got it? Are you getting the point? Theodolite measures horizontal angle, vertical angle. Tachymetry horizontal distance, auto level vertical distance measure करता है। बस यही पॉइंट है। आरसीसी बाकी है थोड़ा। आरसीसी में क्या रह गया? सौरभ कमेंट करेंगे आरसीसी में क्या रह गया? आरसीसी में क्या रह गया है बाकी? आरसीसी में तो मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा दिया जो आपके कोर्स में है। कुछ बाकी रह गया तो मुझे बताएंगे। स्टेयर केस, वाटर टैंक, स्टेयर केस तो पढ़ा चुका हूँ। अगर आप डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में आपके एसएससी के कोर्स में नहीं था। वो आपका क्या होता है, एडवांस स्ट्रक्चर डिजाइन आता है, एडवांस स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो। तो वो मैं अलग से सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा, 3 से 4 लेक्चर का सब्जेक्ट रखूंगा। उसमें मैं आपको रिटेनिंग वॉल दोबारा से, वाटर टैंक, स्टेयर केस, इनके डिजाइनिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टेयर केस मैंने पढ़ाया है, आरसीसी में नहीं पढ़ाया होगा। स्टेयर केस आरसीसी में नहीं पढ़ाया होगा। स्टेयर केस में आप लोगों को मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं जब बीएमसी पढ़ाऊंगा, जब स्टेयर केस लेकर आऊंगा तो मैं बीएमसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। नरपत माली, एक्चुअली में मेरे ख्याल में आप राजस्थान का सिलेबस पूछ रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे को एडवांस स्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। राजस्थान जेई का जो सिलेबस है जितना भी उसमें है मैं वो सब आपको पढ़ा दूंगा। ये आपके एग्जाम में आता है, पहले बता दूं, एग्जाम में आता है राजस्थान के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपके एग्जाम से पहले कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टेक्योमेट्री स्टार्ट कर ले हम लोग, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। चले, तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, वी आर डीलिंग विद द टेक्योमेट्री। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक हम लोगों ने टेक्योमेट्री में कौन सा मेथड देख रखा था? हम लोगों ने अपने टेक्योमेट्री के अंदर स्टाडिया मेथड्स का यूज करा था और स्टाडिया मेथड्स को ही हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा स्टाडिया मेथड ही आता है। तो हम लोगों ने स्टाडिया मेथड पढ़ लिया था। उम्मीद है कि समझ आया होगा आप लोगों को, स्टाडिया मेथड इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? एक चल, तो अभी स्टाडिया मेथड के अंदर हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन का केस अच्छे से कर लिया था। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा केस देता हूँ और वो केस से आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में कराया था। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया था और मुझे एक बारी जल्दी से बताएंगे वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेक्योमेट्री का एक क्वेश्चन करा था कल, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे बताएंगे, जरूरी है। उसके बाद फिर हम टेक्योमेट्री का जो क्वेश्चन है आगे, अगर नहीं हुआ तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हो गया तो उस कंसेप्ट को पढ़ के हम अपना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे भाई, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे ना इस चीज का, वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था, ताकि मुझे पता लगे और मैं आप लोगों को आगे पढ़ा सकूं। देखिए आज मेरे से भूलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, पहले बताऊं, तो आप लोग भूलवाओ भी मत, बस आप लोग मुझे ये बता दो कि वो सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी अपने को एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करनी है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करनी है। हाँ दिशांत बंगला, मैंने कहा था कि आपको नेट से सर्च करना है एपर्चर ऑफ आईपीस कितना होता है, आप लोगों ने करा क्या? मैंने आपको कहा था कि नेट से सर्च करना एपर्चर ऑफ आईपीस कितना होता है, होमवर्क था ये आप लोगों का, आप लोगों ने किया ये सब? नहीं मिला? गूगल किया था क्या? इतना तो मुझे भी पता है यार, गूगल पे डायरेक्टली नहीं आएगा। 15 से 20 mm, तुक्का नहीं मारना, ठीक है, थोड़ा सा और सर्च करना, फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
अभी बात आती है केस को समझते हैं। सपोज मैंने कहा आप लोगों को, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोगों का एक वैली चल रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना टेक्योमीटर रखा, मतलब थियोडोलाइट रखा, और यहां से आपने क्या करा, टेक्योमीटर आप लोगों ने रखा और टेक्योमीटर से आप लोग इस चीज को देख रहे हो। बट इन दिस कंडीशन एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो आप लोग अपना स्टाडिया इंटरसेप्ट रख रहे हो, जो भी आप अपना स्टाडिया स्टाफ यूज कर रहे हो, ये स्टाडिया स्टाफ आप लोगों का इंक्लाइंड है। कैसे इंक्लाइंड है? इट इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। ये स्टाडिया इंटरसेप्ट आप लोगों का इंक्लाइंड कैसे है? इट इज इंक्लाइंड एक्चुअली टू द नॉर्मल ऑफ साइट, यानी ये लाइन ऑफ साइट जो है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको बोला गया दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट बेंचमार्क, दिस इज पॉइंट बेंचमार्क एंड यू आर यूजिंग द स्टाफ हियर आल्सो। ये हाइट है आपके पास, लेट इट बी द एच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहा है, मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पर जो आप लोगों का स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहा है दैट इज एस, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ये जो सेंट्रल लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है दैट इज थीटा। गॉट इट? सो अभी आप लोगों को बोला गया है यू नीड टू फाइंड रिड्यूस लेवल ऑफ बी। दैट इज माय क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड रिड्यूस लेवल ऑफ बी। सो अभी कैसे करते हैं? मैं यहां से एक बात कहता हूं कि आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि ये बी जो है ये बॉटम है, और इस केस के अकॉर्डिंग आपका जो लोअर स्टाडिया इंटरसेप्ट होता है, भाई स्टाडिया हेयर होते हैं ना, तो स्टाडिया हेयर से लोअर स्टाडिया हेयर जो है वो बिल्कुल बी पॉइंट पे लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। सो अभी आपको बोला रिड्यूस लेवल ऑफ बी निकाल कर दिखाओ, हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड इट? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबॉडी नोज दैट कि आप लोग अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हो, अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हो। वर्टिकल डिस्टेंस बोले तो इसका जो रिड्यूस लेवल आ रहा है, इसका जो रिड्यूस लेवल आ रहा है वो निकाल सकते हो। भाई अभी मैंने ये साइड दी, यहाँ दो तरह के डिस्टेंस आते हैं। एक होता है आप लोगों का वर्टिकल डिस्टेंस, लेट इट बी द वी डिस्टेंस, लेट इट बी द वी डिस्टेंस, और एक होता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये दो तरह के डिस्टेंस होते हैं। अभी सबको पता है, सबसे पहले मुझे v निकालना है, तो v को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं v को लिख सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और सबको पता है l क्या होता है? ks प्लस सी। l इज इक्वल टू व्हाट? l इज इक्वल टू ks प्लस सी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज s हियर? व्हाट इज s हियर? मेरी बात को समझना, यहां से s क्या है? s इज द इंटरसेप्ट विच इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, तो वो तो s है। मतलब आपको गिवन है यहाँ पर जो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट इंटरसेप्ट होता है दैट इज s, वो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां से आप अपना v निकाल सकते हो, और आप लोग यहां से लिख सकते हो कि रिड्यूस लेवल ऑफ b जो होगा वो कितना होगा? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क होगा, प्लस आप लोगों की बैक साइड बोले तो h के नाम से हमने उसको डिनोट करा है, माइनस में मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे को v का रिड्यूस लेवल निकालना है। मैं माइनस में अगर v कर देता हूं और उसके बाद माइनस में ये वर्टिकल डिस्टेंस करना है, मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा। अगर आप लोगों का ये v है तो आप सेंट्रल पॉइंट तक आ गए। मैंने कहा आप लोगों ने यहां से v माइनस करा, आप सेंट्रल पॉइंट तक आ गए, बट यू नीड टू कम टू द पॉइंट b। हाउ विल यू कम? बट यू हैव टू माइनस फ्रॉम हियर। भाई पिक्चर को अगर मैं देखना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू मी इस पिक्चर को देखो, बस आप इस पिक्चर को देखो। तो अभी आप लोगों को करना क्या है? आपको यहां तक पहुंचना है, और अभी आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको इतना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, और आपको पता है ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है ये कितना है? ये है आप लोगों का s/2, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल है आपका थीटा। तो आप लिख सकते हो दैट विल बी इक्वल टू s/2 cos थीटा। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? s/2 cos थीटा। आपने क्या करा? यहां से s/2 cos थीटा और माइनस कर दिया। तो ये कंसेप्ट अगर समझ आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे की तरफ चल सके। और किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? एंड डिजाइन ऑफ स्टील, यार अभी तो नहीं होगा डिजाइन ऑफ स्टील का क्लास, अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी संदीप सर पढ़ा चुके हैं आपको, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं डिजाइन ऑफ स्टील। आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करने की सोचो, सिलेबस कवर अप करने की सोचो,
जो पढ़ा दिया है नरपत माली, हाइड्रोलॉजी कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, अगला मैं हाइड्रोलॉजी उठा लेता हूँ, अगला मैं हाइड्रोलॉजी करा लेता हूँ। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर कि आपको बोला गया है कि रिड्यूस लेवल ऑफ बी वाला ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में जरूरी नहीं यही कंसेप्ट हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करनी है। अभी किसी भी तरह का कंसेप्ट एग्जाम में आ सकता है, तो आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है, रटना नहीं है। जो भी फॉर्मूला आ रहा है ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस ये मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि आप लोगों को अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, आप लोगों को अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बी आप लोगों को निकालना है। मींस इन दिस गिवन फिगर यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, यानी आपके बी का ठीक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। हाउ विल यू फाइंड इट? सबको पता है सर कि इफ दिस इज एंगल एस, दिस इज एस, this is angle theta, this is s, this is theta, so this will be equal to what? This will be equal to s sin theta, this will be equal to s sin theta। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस क्लास में। अभी बात आती है यहां से, you can say that ladies and gentlemen, d is equal to what? D is equal to l cos theta, d is equal to l cos theta, and l is what? L is equal to ks plus में c into cos theta। Got it? इस d में से मेरे को s sin थीटा माइनस करना पड़ेगा ना, जब ही तो मैं अपने b वाले पॉइंट के पूरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाले पॉइंट तक आऊंगा। जाहिर सी बात है, तो ये चीज आप लोगों को इस तरह से रखनी है। तो आई ओनली वांट टू टेल यू कि आप कोई भी फॉर्मूला नहीं रटेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होता ये, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये मेथड क्लियर करना है। ठीक है, चले अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर बीच में आप लोगों के मैं डाउट भी लूंगा, इतने आप लोग अपने डाउट को इकट्ठा करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन 1 आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करेंगे, कोई भी पोल पे आंसर नहीं करेगा, पोल पे नहीं करना आंसर, आप लोगों को कमेंट करना है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनुअल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी। किसकी वजह से आप लोगों का एनुअल डिक्लाइनेशन होता है? कमेंट करेंगे, अच्छा रहेगा। नरपत माली विशाल कुमार का कहना है ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से। भाई एनुअल वेरिएशन मैंने आप लोगों को बताया भी था प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का लगभग लगभग 300 साल में, 300 इयर्स में आप लोगों का टोटल मैग्नेटिक एनुअल वेरिएशन होता है। मतलब पूरा का पूरा 300 साल में होता है। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, एक पूरा सर्कल कवर अप होता है। 150 साल में एक सर्कल आधा रास्ता कवर अप करता है, 150 साल में आधा रास्ता कवर अप करता है। बीच में होता है सन, यहाँ पे होती है अर्थ। ये मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था, इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। गॉट इट? सो अभी तुम लोगों ने कहा कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ कैन बी अबाउट ऑन एक्सिस और इट इज अबाउट द सन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि एनुअल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जब मैं देखता हूं तो अपने एक्सिस पर अर्थ घूम रही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं अपने एक्सिस की देखता हूं तो वहां से क्या होता है कि अर्थ के टोटल मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आने की संभावना पूरी है। बट क्या होता है, ड्यू टू द मोशन एज वेल एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ फॉर अदर बॉडीज, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी थोड़ा बहुत इफेक्ट चेंज पे जाता है। सो अर्थ एक्चुअली में अपनी मूवमेंट को नहीं देखता। ये जो एनुअल वेरिएशन होता है ये आप लोगों की अर्थ की मूवमेंट जब सन के अबाउट होती है उसके कारण देखा जाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कैसे एक साल के अंदर आपको पता है एक साल कब बीतता है। एक साल का मतलब होता है कि ये अगर सन है तो सन अगर अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक साल हो जाता है। तो एक साल को कहते हैं एनुअल। एनुअल का मतलब अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, आपको ये चीज याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज यूज्ड इन द जियोडेटिक सर्वे। इनमें से कौन सा आप लोग जियोडेटिक सर्वे के टाइम पर रेफरेंस यूज करते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी,
जल्दी सॉल्व करेंगे। जियोडेटिक सर्वे के केस में आप लोग क्या यूज करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि जियोडेटिक सर्वे मतलब पूरा का पूरा बड़े सर्वे वेयर वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ और रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वी कंसीडर द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन बाय, हम लोग हमेशा ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों ये हमेशा फिक्स रहता है। So I can say that रेफरेंस के तौर पे हम ट्रू मेरिडियन को लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल AOB if bearings of AO and OB are 40 and 130? ऑप्शन A B C D, जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोला है AO का बियरिंग जो है, AO का बियरिंग जो है ये 40 है और आप लोगों को ये भी गिवन है कि OB का बियरिंग यानी AO और B इसका बियरिंग 130 है, तो आपको बोला गया है यू नीड टू फाइंड द इंक्लूडेड एंगल AOB, ये आपको निकालना है। भाई यहाँ दिशांत मंगला पहला जो आंसर करा गया है दिशांत मंगला, ऑप्शन नंबर बी, नरपतमाली बी, निशांत निवरैया बी, महेश गोंडा बी। चलिए अभी सॉल्व कराना चाहूंगा आपको। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, देखो आपको पता है कि इफ दिस इज 40 एंड इट इज गिवन टू यू एज कि दिस इज 130, ये कितना है? 130 है। तुम्हें एक चीज तो पता है प्यारे दोस्तों, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। मैं सिंपल ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, मैं बियरिंग की बातें नहीं कर रहा। और ये कितना होगा? ये टोटल 180 होता है तो ये 50 होगा, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, बस यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एगोनिक लाइंस पास थ्रू द पॉइंट ऑफ, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। एगोनिक लाइंस कौन सी लाइन होती है? एगोनिक लाइंस कौन सी लाइन होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। यश राजकुमार इंडियन का कहना ऑप्शन नंबर डी, एगोनिक लाइंस कौन सी लाइंस होती है? सबको पता है एगोनिक लाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो एगोनिक लाइंस आप लोगों की आती है जिसमें जीरो डिक्लाइनेशन की लाइन होती है, मतलब जीरो डिक्लाइनेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन जाती है। उसी के बाद एक और लाइन आती है दैट इज आइसोगोनिक लाइन। ये कौन सी होती है? इक्वल डिक्लाइनेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, एक आता है आइसोक्लिनिक। आइसोक्लिनिक कौन सा होता है? आइसोक्लिनिक का मतलब होता है जो इक्वल डिप को ज्वाइन करता है, इक्वल डिप को ज्वाइन करता है। एक होता है ए क्लिनिक। ए क्लिनिक का मतलब जो जीरो डिप की लाइन को ज्वाइन करते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वाड्रेंशियल बियरिंग इज डिटरमिन्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेंशियल बियरिंग किससे निकाला जाता है? सबको पता है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वाड्रेंशियल बियरिंग इज मेजर्ड बाय द सर्वेयर्स कंपास। ऑब्वियसली प्रिज्मेटिक क्या करता है? WCB नापता है। क्लिनोमीटर क्या करता है? आपका क्लिनोमीटर क्या करता है? वर्टिकल एंगल मेजर करता है, वर्टिकल एंगल या फिर वर्टिकल स्लोप मेजर करता है। सेक्सटेंट क्या करता है? सेक्सटेंट क्या करता है? मैंने लिखवाया था अगर आप लोगों को याद हो तो। सेक्सटेंट क्या करता है? जल्दी बताएंगे। हाँ, एंगल मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मेजर करने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, डिक्लाइनेशन। इट इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। ठीक है, दो तरह की डिक्लाइनेशन होती है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन एंड वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड नेगेटिव। और इसी के साथ एक छोटा पॉइंट नोट करके लिख लो, बहुत काम का पॉइंट है। एक्चुअली कल मैं एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या था कि बैक साइड इज आल्सो कॉल्ड, बैक साइड इज आल्सो कॉल्ड प्लस साइड। हम लोग बैक साइड को प्लस साइड के नाम से भी जानते हैं। बैक साइड इज आल्सो कॉल्ड प्लस साइड, और वहीं पर आपको बोला जाता है कि फोर साइड इज आल्सो कॉल्ड, फोर साइड इज आल्सो कॉल्ड माइनस साइड। फोर साइड आप लोगों का माइनस साइड के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है,
WCB ऑफ अ लाइन इज दिस, क्वाड्रेंशियल बेयरिंग कितना होगा? अगर एक लाइन का WCB इतना है तो क्वाड्रेंशियल बेयरिंग कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करेंगे। 6 बजे 3 हो गया, मेरा तो आंसर भी आ गया। जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों पे डाउट ले लेते हैं। भाई डाउट भेजो यार, आप लोग डाउट नहीं भेजते हो क्या? पढ़ते नहीं हो क्या आप लोग? मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग डाउट नहीं भेजते, क्या करते हो? बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे काम चलेगा? मुझे नहीं लगता कि आप लोग जिस वहम में जी रहे हो, ये एक वहम है और कुछ नहीं है, कि आप लोग या तो मेहनत नहीं कर रहे हो या आपके डाउट नहीं निकल रहे या आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। मतलब मुझे नहीं पता क्या रीजन है, बट उसको समझने की कोशिश करो, जरूरी है, ठीक है? वरना आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। फिलहाल मैं प्री डाउट क्लियर नहीं होता, पर डाउट क्लियर नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला आपने नरपत माली, समझ नहीं आया सर। ग्रुप में भाई, ग्रुप के लिए मैं ग्रुप को अब छोड़ना चाहूंगा, आज ही लेफ्ट करूंगा, क्योंकि ग्रुप के लिए अब मतलब मेरे को नहीं लगता कि ग्रुप ग्राफ की कोई जरूरत है। एवरीथिंग इज ऑन प्लस, सो यू कैन मेंटेन योर क्लासेस ऑन द प्लस। बस एक इन्फॉर्मेशन दिया करूंगा ग्रुप पर और कुछ नहीं, तो मना करा गया तो ये चीज ठीक नहीं है। बाय द वे मैं कहना चाहूंगा पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। तो 5 इंटू 60 डिग्री बोले तो 300। अभी 300 का मतलब क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट में एक लाइन यहां तक जा रही है 300, इस तरह की, ठीक है? तो ये एंगल क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, और ये बीच का एंगल 60। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की तरफ आंसर, आई थिंक सो। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है ये बोला गया है आप लोगों को, जल्दी सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्त। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इक्वेटर आपके अकॉर्डिंग क्या है? नोट करके लिख लो आप लोग, तुक्का मत मारो। मैं नोट करके ये बात लिखवाना चाहूंगा आप लोगों को कि मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि उसके ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा जीरो रहेगा। उस लाइन के ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा जीरो रहता है। इट मींस आई कैन से दैट दिस इज द लाइन कॉल्ड एक्लिनिक लाइन। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर हमेशा एंगल ऑफ डिप जीरो रहता है, so it is also called aclinic line. Option number A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डिप्स, उसको क्या कहते हैं? इक्वल डिप्स वाली पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्वल डिप्स वाली पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? बी। इक्वल डिप कह रहे हैं भाई, इक्वल डिप वाले को हम लोग कहते हैं आइसोक्लिनिक। इक्वल डिप वाले को हम लोग कहते हैं आइसोक्लिनिक, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे वर्क it is preferable to use true meridians since, why we are using the true meridians, why we use the true meridians? सर्वे वर्क में हम लोग ट्रू मेरिडियन का यूज क्यों करते हैं? क्या बी की तरफ मतलब बहुत इजी है, बिकॉज इट इज फिक्स, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता, हेंस आई कैन से दैट इट इज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट इंक्लूडेड एंगल्स, द पोजीशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इनमें से बोलना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहे हैं लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट इंक्लूडेड एंगल्स, पोजीशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज इन प्रिज्मेटिक कंपास, tip of the magnetic needle is the angle between the magnetic north and true north, or none of the above। जल्दी बताएंगे, बहुत इजी कंसेप्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है? भाई तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना।
पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँ, लोकल अट्रैक्शन कभी इंक्लूडेड एंगल को अफेक्ट नहीं कर सकता। हमने इसका क्वेश्चन भी करा था, ये तो गलत है। ईस्ट और वेस्ट कभी चेंज नहीं होते प्रिज्मेटिक कंपास में, नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज होते हैं। नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज रिवर्स शो करता है, रिवर्स रिवर्स इन द वर्टिकल प्लेन, और सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन शो करता है। ईस्ट और वेस्ट अपनी जगह ही रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, डिप क्या होता है मैंने आपको बताया था। डिप इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद हॉरिजॉन्टल या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ। ट्रू मेरिडियन का कोई सीन नहीं आता। ठीक है, उसको डिप नहीं कहते, उसको डिक्लाइनेशन कहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बाद यश राजकुमार इंडियन का डाउट लेकर चलते हैं अभी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, जल्दी मुझे बताएंगे। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? भाई एक मिनट देखना। पहली बात तो मैं बताना चाहूँ, इन्वर्टेड होता है तो जीरो साउथ की तरफ मेजर होता है, नॉर्थ की तरफ नहीं होता। क्वाड्रेंशियल बियरिंग में ये होता है, इन्वर्टेड ग्रेजुएशन होती है, एकदम ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। क्या तुक्का मार रहे हो क्या तुम लोग, बिल्कुल पढ़ के नहीं बैठे हो क्या? तुक्का मार रहे हो क्या? अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसे ही चली ना गाइस, तो एक बात तो समझ लेना, तुम अगर समझ रहे हो कि मैं बोलने वालों में से हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ो मत पढ़ो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े हो गए हो, समझदार तुम हो, फ्यूचर को बना सकते हो। हो सकता है तुम्हें सर्वे आती है, हो सकता है, बिकॉज आती नहीं है वो दिख रहा है। तुम लोगों के आंसर बिल्कुल गलत जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करो यार, ऐसे काम नहीं चलता। बाय द वे यश राजकुमार इंडियन का डाउट आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन में आपको बोला गया है, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक प्लॉट है आपके पास 60/20 का। एक प्लॉट है 60/20 का, यानी L by B कितना है, 60/20 is measured by the steel tape. Standard error of the length and the width are taken as this, यानी E length कितना है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। E width कितना है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एरिया कितना होगा? अरे 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 सर, एरर एंड मेजरमेंट पढ़ाया था मैंने, एरर्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था मैंने। तो तुम लोग सॉल्व करना चाहते हो क्या? यू वांट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज कमेंट so that I can wait, otherwise we will going to solve it. मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आंसर था इसका। यश राजकुमार ऑप्शन सी बता रहे क्या आंसर में, जहां तक मैंने सॉल्व करा हुआ लग रहा है ना? हाँ, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला बेसिस है। तुमने उसी दिन नहीं भेजा ये थ्योरी ऑफ एरर, जब हमने पढ़ा था मैं उसी दिन निकाल देता इसको, तो तुमने भेजा नहीं था। चलो, अभी मेरी ख्याल में तुम यार प्लीज आप लोग ना कमेंट करके बता दिया करो मुझे, मेरे को वेट करना पड़ता है या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आता। दैट्स व्हाई हेल्प मी कि कमेंट करके मुझे बता दो कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो या मैं कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में गेट या ईएस का क्वेश्चन है ये। ओके, सॉल्व करो। नहीं नहीं, निशांत आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
ये आया नहीं आपका आंसर, सॉल्व इट। चलो मैं करवा देता हूँ। गाइस एरर इन द एरिया का फॉर्मूला था, जब इसका कंसेप्ट मेरे पास आया था तो मैंने कहा था E ऑफ L dA बाय DL का होल स्क्वायर प्लस E ऑफ B इंटू DA बाय DB का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो अभी इस तरह का कंसेप्ट आपको देखना है। A इज इक्वल टू में L इंटू B आपको पता है। अगर आप DA बाय DL निकालते हो दैट विल बी इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू 20। You are going to find DA by DB, then it is equal to L. It is equal to 60. Now you know that EA is equal to EL, EL is equal to EB is equal to plus minus 1 centimeter हमारे पास आ रहा है। And I will be going to put the values and solve it. I'll get it as what? जो भी एरर आ रहा है मेरे पास, वो एरर का वैल्यू मेरे पास आएगा प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। कन्वर्टेड इन द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करूंगा। 0.01 इंटू में 20 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू में 60 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। सो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट आंसर। यश राजकुमार इंडियन प्लीज थम्स अप करेंगे, कांसेप्ट क्लियर है। मेजर थिंग इज फॉर्मूला, नथिंग एल्स। यश राजकुमार इंडियन प्लीज थम्स अप करेंगे, कांसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निशांत मंगला ने भेजा है, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का ना जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और डाउट भेजो प्लीज। आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा नरपत माली आपके जो ग्रुप वाले क्वेश्चन थे यहाँ भेज दो यार। नरपत माली अगर आप यहाँ पर हो तो अपने ग्रुप वाले क्वेश्चन को यहाँ भेज दो। आज आपका डाउट सेशन है और जितना बस डाउट ही सॉल्व करूंगा, जितना भी टाइम लग रहा है डाउट सॉल्व करूंगा, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा क्योंकि मेरी पढ़ाने की हिम्मत नहीं है आज। जल्दी बताएंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। भाई आंसर नहीं आया आप लोगों का मेरे पास इस क्वेश्चन को लेकर, जल्दी से सॉल्व करेंगे। आया नहीं यार, आपको क्वेश्चन में बोला गया इफ सम ऑफ द नॉर्थिंग्स ऑफ अ ट्रावर्स, नॉर्थिंग्स ऑफ अ ट्रावर्स, दिस इज साउथिंग्स ऑफ अ ट्रावर्स, नॉर्थिंग्स इज +1, नॉर्थिंग इज +1 and some of the easting and westing, this is easting, this is westing, it is +1. So sir, you can say that if you will going to finally redraw it, then one line will be in the north and one in the east direction. What is the resultant here? What is the resultant here? I can say that it is in the northeast direction and it is at the angle of 45 degree. I hope that is in the northeast direction and it is in the angle of 45 degree. then north 45 east के दो ऑप्शन आ रहे हैं, 1 और √2, यानी ऑप्शन ए और डी में से कुछ हो सकता है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 1 ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 1 + 1 तो √2 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निशांत मंगला प्लीज थम्स अप करेंगे। निशांत मंगला प्लीज थम्स अप करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विशाल कुमार ने अगला क्वेश्चन भेजा है, यहाँ पर जूम करेंगे हम। और अभी बच्चों को अगर नॉलेज है तो सॉल्व करना, वैसे तो मैं करूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। आई एम गिविंग यू लिटिल टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई वांट अनदर क्वेश्चंस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजते रहो मुझे, बस क्वेश्चन मुझे भेजते रहो ज्यादा से ज्यादा। चले सर जी
डाउट भेजो ना यार, डाउट भेजो आप लोग। ठीक है, मैं रख दूंगा, मोटिवेशन रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रियलिस्टिक इफेक्ट के साथ रखूंगा, 1-2 दिन में रख देता हूँ। बट अभी के लिए डाउट भेजो आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं ये क्लास सिर्फ डाउट के लिए ही कर रहा हूँ, और कोई रीजन ही नहीं है। मुझे पढ़ाना ही नहीं है आज की क्लास में, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं फालतू क्लास को खींचना नहीं चाहूंगा। ये क्या लिखा है, फिर वाली भी क्लास रखी है, ये कौन सी क्लास है देवानंद? फिर वाली कौन सी क्लास है? बाय द वे इसका आंसर आता है कि नहीं आता? मुझे तो लग नहीं रहा आपको आता है, मैं ही बता देता हूँ। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शनल वेरिएशन, तो एक बात तो आप लोग याद रखना प्यारे दोस्तों, कि डायरेक्शनल वेरिएशन वेरी कैसे करता है। डायरेक्शनल वेरिएशन वेरी करता है, पहला पॉइंट आता है आपका, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन आल्सो, पोजीशन ऑफ द जियोलॉजिकल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। लेस एट इक्वेटर एंड मोर एट पोल्स। एक मिनट होल्ड रखना। हेलो सर, क्लास में हूँ मैं, करूँगा। लेस एट इक्वेटर एंड मोर एट पोल्स। दूसरा मेरे पास यहाँ पर आता है, क्या आता है यहाँ पर? दूसरा मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, की समर में से ज्यादा होता है विंटर से, समर में विंटर से ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा मेरे पास ऑप्शन आता है कि डे में नाइट से ज्यादा होता है। ये याद रखना भाई, बहुत काम की बातें हैं। चौथा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, चौथा रहने दो, बस इतना ही ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विशाल कुमार प्लीज थम्स अप करेंगे। विशाल कुमार थम्स अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विशाल कुमार से स्पेशल थम्स अप की जरूरत मुझे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैंने पढ़ाया था, मुझे बच्चों से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, तो अच्छा रहेगा। देखो विशाल कुमार, ठीक है ना, अभी इसका आंसर करेंगे जल्दी ना। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है गाइस? शैलेश सोनी सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे शायद से सॉल्व करने में बिजी है। ओके, सॉल्व इट। और आपके पास और क्वेश्चन नहीं है क्या गाइस? आपके पास और क्वेश्चन नहीं है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन करना, ठीक है ना। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी करा दूंगा, ताकि कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करना। जो मैं पीडीएफ अपलोड करने के लिए कह रहा था, ये वही वाली पीडीएफ है, इसमें 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और आज सॉइल की पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। तो ठीक है, बाय द वे सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा था क्वेश्चन में? आपको बोला है कि किसी भी क्वांटिटी को जब आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो आपका वेटेड कैसा चले जाता है? मैं कहूंगा के स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। के स्क्वायर बोले तो के क्या है? के इज 3, 3 का होल स्क्वायर इंटू वेट कितना है? ए का 3। मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, और ये कैसा क्वेश्चन पूछा है आपने। यश राजकुमार इंडियन जल्दी मुझे थम्स अप करेंगे कि आपको ये आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए बी। यश राजकुमार इंडियन, इसका रीजन अगर नहीं पता आपको, तो वीडियो में हमने पढ़ाया था थ्योरी ऑफ एरर्स, जिसमें हुआ था, वो देखना, आपको आ जाए, ठीक है। अभी मेरी बात आती है अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन भेजो डाउट के। You need to send more questions, as many as you can. I need maximum question to solve, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजते रहो ना आप लोग। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, जरा सॉल्व करिएगा यहाँ से। In a closed universe, Mr. Devanand, some of the north latitude is more than the south, and west is more than east. नॉर्थ और वेस्ट बड़े हैं, है ना।
नॉर्थ और वेस्ट बड़े हैं. क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट द बियरिंग ऑफ अ क्लोजिंग लाइन किस क्वाड्रेंट में आएगी, बियरिंग ऑफ अ क्लोजिंग लाइन किस क्वाड्रेंट में आएगी. ठीक है, समझ आ गया यहाँ से आपको मिस्टर देवानंद, समझ आ गया मिस्टर देवानंद आपको सभी का आंसर देख के. नो सर, क्या प्रॉब्लम क्या आया, क्योंकि इसका आंसर बुक में दे रखा है ऐसी, क्योंकि इसका आंसर बुक में दे रखा है ऐसी, तो कह रहा हूँ इसका आंसर बुक में दे रखा है ऐसी. By the way, ladies and gentlemen, whenever you have the concept of the bearing line of a closing line, तो एक चीज तो याद रखना. सपोज मैंने कहा कि आप लोगों का मन ये बड़ा है, ये बड़ा है, then you can say that कि आप लोगों का टोटल प्यारे दोस्तों रिजल्टेंट लाइन जो है वो आप लोगों की नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगी. रिजल्टेंट लाइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगी. आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को समझना. ये जो लाइन है ना, दैट इज नॉट द जो लाइन है दैट इज नॉट द क्लोजिंग लाइन. हम लोग क्या कहते हैं, ये लाइन जो होती है इसको बोला जाता है स्टार्टिंग लाइन. मेरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए. जो भी लाइन आप लोगों की ये रिजल्टेंट आती है दैट इज नोन टू बी एज द स्टार्टिंग लाइन. सो वेयर द क्लोजिंग लाइन लाइंस, वेयर द क्लोजिंग लाइन लाइज, क्लोजिंग लाइन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइंग इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट. जहां पर भी स्टार्टिंग लाइन आएगा हमें नहीं पता होता कि क्लोजिंग कहां जाता है, बट वी कंसीडर दैट कि 180 के डिफरेंस से क्लोज होता है. कैसे? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा अगर एक लाइन ईस्ट से शुरू हो रहा है तो वो वेस्ट पर खत्म होता है. एक लाइन जो है ईस्ट से शुरू हो रहा है वो वेस्ट पे खत्म होता है, वेस्ट से शुरू हो रहा है तो ईस्ट पे खत्म होता है. ये चीज हमको पता है. सो आई नो दैट कि देयर इज द डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम स्टार्टिंग टू क्लोजिंग. स्टार्टिंग से क्लोजिंग तक 180 डिग्री का डिफरेंस होता है. तो आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो बिल्कुल 180 के डिफरेंस पे कौन आ रहा है, दैट इज ऐसी. सो मैं कहूंगा जो मेरी क्लोजिंग लाइन है ना वो 180 पे जा रही है. हेंस आई कैन से दैट कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. समझ आया कि नहीं आया अभी देवानंद? और भी बच्चे प्लीज, सभी गलत थे और ये कंसेप्ट ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी मुझे बताएंगे प्लीज. आप लोग सभी कमेंट करो ना, अच्छा लगेगा. ठीक है, फर्दर एक और क्वेश्चन आया मेरे पास. निशान मंगला ने भेजा, और भी बच्चे भेजो यार, क्वेश्चन भेजते रहो आप. ठीक है, थियोडोलाइट मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, थियोडोलाइट मैंने पढ़ाया नहीं है. निशान मंगला थियोडोलाइट पढ़ाया नहीं, यही क्वेश्चन 2 दिन बाद भेजना, 2 दिन बाद भेजते हैं. ठीक है, अब हम लोग कुछ यहाँ पर ये क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे जल्दी से. फोर बेयरिंग ऑफ AB is 30 डिग्री, बैक बेयरिंग ऑफ BC is 280, एंड एंगल ABC कितना होगा? फोर बेयरिंग ऑफ AB, BC कुछ ऐसा है, A ये है, B ये है, C ये है. तो आपको बोला गया है कि बैक बेयरिंग ऑफ BC ये है, फोर बेयरिंग ऑफ AB आपको गिवन है दैट इज 40 डिग्री, एंड BC is बैक बेयरिंग ऑफ BC ये गिवन है, ये गिवन है. बैक बेयरिंग ऑफ BC गिवन है 280 डिग्री. ठीक है, तो अभी आपको बोला गया ये कितना होगा, जल्दी से. ये ऑप्शन में ही नहीं है 30, तो कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं आ पाते. आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू बी लाइव हियर. आई ओनली वांट कि आप पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं. ठीक है, डोंट बीइंग सो फॉर्मल कि सॉरी मैं लाइव नहीं आ पाता. ठीक है, ये भी 30 है. अच्छा 30 है ये. ठीक है, लिख लो, ये भी 30 है. डायरेक्ट देखो यार, मैं आपको बताऊं महेश गोंडा, एक्चुअली में क्या है कि आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आईएएस में है. हमारी 4 तरीके से मैग्नेटिक वेरिएशन हो सकती है. डायगोनल वेरिएशन होता है जो हमारे ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए एक रिजल्टेंट आता है. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से ही होता है या सन के अबाउट घूमने से होता है, ये हर चीज पे वेरी करता है. डायगोनल का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स से निकलकर जो आता है, जैसे दिन रात, सर्दी गर्मी, टेम्परेचर वेरिएशंस,
पोजीशन वेरिएशंस, इन सभी वेरिएशन से एक रिजल्टेंट जो आता है दैट इज नोन टू बी एज डायगोनल। गॉट इट? और बस यही है, डायगोनल का मीनिंग यही है। ठीक है, इसका आंसर करेंगे फिलहाल जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन आया। मेरा तो आंसर भी आ रहा है, 1 मिनट का आंसर है, आप लोग कहाँ सोच रहे हो? वेरी बेसिक, वेरी 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 बेसिक। हाँ सोच रहे हो भाई? निशांत नवरैया कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निशांत नवरैया कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, लेकिन देवानंद अपनी मस्ती में झूमते हुए ऑप्शन नंबर डी को सही बता रहे हैं यहाँ। वही निशांत मंगला भी डी को कह रहे हैं। ओके लेट मी सॉल्व। कहाँ जी रहे हो यार? मेरे तो ए को सही जा रहा है, आप लोग कहाँ जी रहे हो? लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू विल क्लियर द कांसेप्ट। अभी बात आती है यहाँ से, AB जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 है। ऑल्टरनेटिंग, वो कहते हैं ना ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 280 है तो जाहिर सी बात है ये 100 डिग्री होगा। 280 में से 180 माइनस कर दूंगा तो 4 बियरिंग आएगा। ये कितना हो गया? टोटल कितना आ गया? कहाँ जी रहे थे? सर हम तो सही जी रहे थे, ये दो गलत जी रहे थे, पता नहीं क्या था। बाय द वे कंसेप्ट इज क्लियर ना? तो जिनका भी ए गलत था वो 110 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। सो ये करते हैं, चलो अभी आपको क्वेश्चन गिवन है, आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, आंसर करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ बच्चों का आंसर जाता हुआ अलग अलग तरफ। विशाल कुमार ने कहा ए, विशाल कुमार ने कहा ए, बाकी बच्चों का वेट है, मुझे प्लीज सॉल्व करना। डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इज 6 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अगर एक जगह पर डिक्लाइनेशन जो है वो 6 डिग्री 30 मिनट है, मतलब 6 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, तो आपको बोला गया देन द बेयरिंग ऑफ अ लाइन हैविंग मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ दिस। क्या कह रहे हैं? आपको ट्रू बियरिंग बतानी है, उसकी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है? ट्रू बियरिंग आपको बतानी है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है S29 ईस्ट। इजी क्वेश्चन है ये तो। आपको फॉर्मूला पता है ना? यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि whenever we are having the west declination then the formula will be equal to magnetic bearing minus में declination is equal to true bearing। so magnetic bearing कितनी आई? मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आई यहाँ से? तो इसको चेंज कर सकते हैं, S29 ईस्ट का मतलब ये हो गया दैट इज 29, 180 माइनस में 29 ऐसे कर लो, 6 डिग्री और प्लस कर दो इसमें, तो ऐसा। इसमें क्या आ रहा है? टोटल टोटल 180 में से 30 गए, 151 प्लस में 6 डिग्री 30 मिनट, तो 157 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। चेंज करना है तो जल्दी बताएंगे यार, अब तो सॉल्व कर लोगे। हो गया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में? कैन यू डू इट? प्लीज डू इट हरी। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो ना, सही रहेगा, और बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारा डायग्राम बन गया, सब कुछ बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे पास आया, एक बच्चे का डाउट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें तो आंसर लगा हुआ है यार, इसमें तो आंसर लगा हुआ है, क्या बताऊं मैं देवानंद, इसका तो आंसर लगा हुआ है। सर्वेयर्स चेन की मैं बात करूं यहाँ से, तो सर्वेयर्स चेन के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सर्वेयर चेन में हम लोग क्या करते हैं, 100 लिंक होते हैं मेरे पास, 100 लिंक होते हैं यहाँ पर। हर 10 के बाद एक टैग आता है, हर आफ्टर एवरी 10 लिंक
आफ्टर 10 लिंक्स एक टैग आता है, देयर इज वन टैग, गॉट इट। और लेंथ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर की लेंथ के बाद एक टैग आता है, या फिर इंच में भी आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज 7.92 इंच। क्या बताऊं इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ है नहीं इसमें, क्या बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी देख लेंगे हम लोग। अरे यार, इसको थोड़ा सा सीधा करके भेज देते हैं। इसको जिस भी बच्चे ने भेजा विशाल कुमार, मेरे पास ये सीधा करने का ऑप्शन है। ठीक है, मैं करवा देता हूँ अभी इसको। बाय द वे, उससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, यू नीड टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई अभी आईईएस 2019 का जिसने भी क्वेश्चन भेजा था वो दोबारा भेजना। फोटोग्रामेट्री में एक बारी पढ़ा दूं, फिर आप लोग डाउट पूछ लेना। फोटोग्रामेट्री एक बारी पढ़ा देता हूँ, और कल सुबह 9 बजे आप लोगों का टेस्ट है। कल सुबह 9 बजे आप लोगों का टेस्ट है। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। 1.5 घंटे का टेस्ट है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट एसएससी जेई, हाँ स्पेशल क्लास में। टोटली प्रैक्टिस रिवीजन है और कुछ नहीं। स्पेशल क्लास में आप लोगों का ये टेस्ट रहेगा, आप लोग आइएगा। ठीक है, रिवीजन क्लास है नथिंग। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाले को जल्दी से। और डाउट मेरे को एक बारी वो दोबारा भेज दो, डाउट हट गया यहाँ से, पता नहीं कैसे हटा, दोबारा भेज दो एक बारी। ठीक है, सचेंद्र वार्ष्णेय, जल्दी से सॉल्व करेंगे। द बैक साइड ऑफ अ बेंचमार्क इज दिस, inverted staff at the bottom of the roof is कितना मीटर, level of the bottom of the roof is ABCD। अच्छा, ऑप्शन गिवन है, सो जल्दी सॉल्व करना। Mahesh Gonda is saying option number C. Yash Rajkumar is also saying option number C. And I wanna say you one thing. Please do cooperate with me. I'm not fit to teach you today. कल कंटिन्यू करेंगे, और अपने पास सर्वे के लिए बेस्ट टाइम है। हम इस महीने में सर्वे के अलावा और कोई स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सो डोंट वरी अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो मैं पूरा करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव कुमार, आप थर्ड सेम के स्टूडेंट है, क्या सजेस्ट करूँ आपको? व्हाट यू वांट, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल गाइड यू। राइट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक बारी। अभी तो बहुत टाइम है, दिशांत मंगला 4 क्लासेस हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए हमें। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अभी बात आती है यहाँ से, द बैक साइड ऑफ ऑन अ बेंचमार्क ऑफ दिस। एक आपके पास बेंचमार्क है, उसका रिड्यूस लेवल कितना है? 102.25 मीटर का। ठीक है, तो आगे आपको बोला गया है यहाँ से इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग की मैं बात करूँ यहाँ, तो कितना आ रहा है इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग? ये आपका जा रहा है 1.515 मीटर। तो अभी बात आती है, सपोज दिस इज योर रूम, ये रूम में ये आपका बेंचमार्क है जिसका रिड्यूस लेवल आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना लेवलिंग स्टाफ रखना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट रखा, लेवलिंग स्टाफ रखा, यहाँ से बैक साइड लिया, फर्दर उल्टा इंस्ट्रूमेंट लटकाया यहाँ पर, तो ये आ रहा है 1.515, ये आ रही है बैक साइड 2.25, ये पता है। तो मैं कह सकता हूँ रिड्यूस लेवल आपको जो चाहिए वो यहाँ का चाहिए, बॉटम ऑफ द रूफ। तो मैंने क्या करा, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल जो भी गिवन था 102.5 प्लस में 1.515 इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग, प्लस में बैक साइड जो भी ये हाइट आ रही है। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट द आंसर। कितना आ रहा है आंसर मेरे पास, जल्दी बताएंगे। 2 3 2 5 6 के आसपास आ रहा है, 106। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, ऑप्शन नंबर सी आ। सो उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जो भी कंटेंट मैंने देने की कोशिश करी है वो
प्यारे से तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। मैंने पहले ही कहा नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने अच्छे नोट्स होंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी बन पाती है। तो नोट्स जरूर बनाना इनका, और ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये कंटेंट आपके हर एग्जाम को कवर अप कर रहे हैं, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे पीएसयू का हो, चाहे किसी भी पीएससी का एग्जाम हो, आराम से आपका सर्वेइंग इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कीजिए। मेरे कोड को अप्लाई करके आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। यस, ये मेरा कोड है जो कि आपको डायरेक्टली मुझसे जोड़ेगा। अगर आप प्लस कोर्स में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सारे बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, तो एनजी लाइव मेरा कोड है। प्लस इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कंटेंट ला रहा हूँ, और वीडियो को शेयर करना, बहुत बच्चों तक पढ़ाई पहुंचनी चाहिए, और इसी तरह के कंटेंट आगे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में बनने के लिए। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही तरोताजगी से भरकर, एक पॉजिटिविटी से भरकर देश का भला करने की सोचो, और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर भला करेंगे। सो जय हिंद प्यारे दोस्तों, बाय।